आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग बनारस में मौजूद हैं। बनारस में हम लोग पिछले 2 दिनों से कवरेज कर रहे हैं यहाँ का, और हम कवरेज करते हुए आ चुके हैं जितेंद्र भाई के पास। ये जितेंद्र भाई हैंडीकेप हैं, अभी उसका रीज़न भी हम बताएंगे आगे कि किस वजह से हैं। ये एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो कामयाब यूट्यूबर के तौर पे इन्हें कहा जा सकता है। जिस तरीके से ख़ास तौर पे ये एक डिसेबल होने के बावजूद भी इतना अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं, और समाज में इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। जिस तरीके से लोगों के लिए नसीहत का काम कर रहे हैं, दिव्यांग होकर के रिपोर्टिंग करते हैं, जाके इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहले जितेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपने अपने चैनल पर जितेंद्र को रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि कैसे आपने इस YouTube चैनल को शुरू करने के लिए आपके जहन में कैसे कल्पना आई कि मुझे शुरू करना चाहिए, खासकर ऐसे समाज में जो डिसेबल को, जो दिव्यांगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है। नहीं, देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन में है बेटा तुम ठान लिए तो जीत जाओगे, और हार गए तो फिर ख़त्म हो जाओगे। और जब डिसेबल की बात कि मैं डिसेबल हूँ नहीं, अगर आपको लगता है तो आपको सलाम है, लेकिन जितेंद्र कभी अपने आप को डिसेबल नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि घटना दुर्घटना किसी के साथ हो जाए। मैं बाई बर्थ तो हूँ नहीं कि मैं अपने आप को कहूँ। घटना हुई, 11,000 वोल्टेज की चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। दोनों हाथ गंवा देने के बाद फिर ललकारा कि नहीं, देखता हूँ क्या होगा। वही हो गया जो मंजूर खुदा होगा। हाथ तुम्हें उठाया जाम, फिर कहते हैं ना कि जाम उठाओ तो कुछ काम कर जाओ, नहीं तो फिर आराम से सो जाओ। तो उठाया और फिर लग गया। और जहाँ डिसेबल की बात आती है कि लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और जो उनको डिसेबल कह लेते हैं तो ये मूर्खता है, और कह लिया जाए बुद्धिलपन है। और वही होगा जो दूसरों की बात समझेगा। जितेंद्र के अगर शाम को चूल्हे में आग लगानी है तो जितेंद्र लगाएगा, जैसे भी लगाना। जो कहता है वो नहीं लगाएगा, कि लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो है, एकदम चलना है, लड़ना है। मैं डिसेबल इसलिए कह रहा हूँ, आप बाई बर्थ नहीं है, जन्मजात नहीं है, जैसे भी फिलहाल आपका हाथ योग्य नहीं है, उसके थ्रू आप काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा योग्य नहीं है, जी, किसी योग्य नहीं है, बता दीजिए हमको। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन जी क्या कर सकता है बताइए जी। जैसे मैं, हाँ, मेरी बातें आप सुने। जैसे मैं इसलिए उस शब्दों का उपयोग किया कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जो है वो बहुत सारी चीज़ें करता है। आई थिंक हो सकता है आपको कुछ समस्याएं आती, इसलिए मैंने ये ऐसे शब्दों से संबोधित किया। एक समस्या बताइए जो आपको लगता होगा कि ये तो नहीं कर पाता होगा, वो इसी को बताइए। अच्छा, आप ही बताइए कौन समस्या आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 2 व्हीलर ड्राइव कर पाते हैं? एकदम। अच्छा, जाइए जोश एक्सप्रेस न्यूज खोलिए, जितेंद्र दिव्यांग सीधा डालिए कि जितेंद्र दिव्यांग 2 व्हीलर चलाते हुए, जितेंद्र दिव्यांग 4 व्हीलर चलाते हुए। गूगल मेरे बाप का नहीं है, यूट्यूब मेरा है, फेसबुक मेरा है, और क्या इंस्टाग्राम मेरा है, जीमेल मेरा है, व्हाट्सअप मेरा है, लेकिन गूगल मेरे बाप का नहीं है। गूगल से पूछिए कि ये बेटा, ऐसे कहिए उसको कि ये बेटा जितेंद्र दिव्यांग क्या होता है, बाइक चलाते हुए आ जा, तुरंत आने लगेगा। जितेंद्र दिव्यांग कंप्यूटर चलाते हुए आ जा, तुरंत आने लगेगा। ऐसे पूछिए ना ठेठ भाषा में। जितेंद्र दिव्यांग पढ़ते हुए, लिखते हुए, साइकिल चलाते हुए, मतलब जो आपको कहना है सब आ जाएगा। अच्छा। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बाई बर्थ नहीं, लेकिन अगर बाई बर्थ भी इस तरीके की डिसेबिलिटी है तो उसका समाज में इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। आप उसका असम्मान करें, डिसरेस्पेक्ट करें। देखिए, समाज, बार बार लोग समाज क्या है, क्या होता है समाज? समाज कभी चाहता है क्या कि आगे बढ़िए? हाँ, जिस दिन बाइक उठाएंगे 4 गाड़ी आपको दिया होगा, पहला चीज कि अरे चले हैं अब समाज सुधारने। तो किस समाज की आप बात करते हैं? उस समाज का जो हमें रोकता है, उस समाज का जो हाथ के बदले पैर खींचता है, उस समाज का जो हमें, उसी समाज से हम आते हैं और हमें घृणा नजरों से देखता है, उस समाज की बात करते हैं कि जिधर हम जाते हैं भिन्न नजरों से देखता है। किस समाज की आप बात कर रहे हैं? जैसे आप तो समाज को लेके इतना नैराश्य अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं जी। नाराज नहीं, जो आपने कहा कि समाज में सच्चाई है कि दिव्यांगों को सिर्फ यही समझा जाता है कि बेटा तुम कुछ लायक नहीं हो, कुछ कर नहीं पाओगे। उनके दिमाग में इतना डाल दिया जाता है, यार तुम अच्छा हो, तुम्हारा पैर नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं पैर का, अरे यार यहाँ सही है ना, यार यहाँ सही है ना, आना
यहाँ सही है ना? क्यों यार, क्यों मुझे जीने नहीं दिया जाता है? क्यों मुझे चैन से खाने नहीं दिया? क्यों मेरे सपनों को चकनाचूर किया? क्या पंख नहीं है तो हम उड़ नहीं सकते? हौसलों में जान होना चाहिए, हौसलों में। जितेंद्र के हौसलों में जान है, और आप रोक के दिखा दो, दिखा दे कोई हमको रोक के। तो बुजदिलपन है जो कहते हैं कि मतलब उससे बड़ा बुजदिल वो है। हम दूसरे में कमियां निकालने से पहले अपने अंदर कमी निकालें कि हम क्या हैं। लोग कह तो देते हैं, अरे मेरा चाचा दिया, मैं, मेरा फूफा ये है, मेरे तरह तरह के। तू क्या हो ना, तू बताओ ना, तू क्या हो? तो किसी को आप अगर बढ़ा नहीं सकते हो ना बॉस, तो घटाओ मत। किसी का अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट, किसी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे बढ़ाने का आपका हक नहीं है। और मत करिए, हम भी आपके समाज से आते हैं। गौर करिए कि वही समाज पैदा दिव्यांग ही करता है। जो अच्छा समाज कहता है वही तो अच्छा समाज से ना दिव्यांग पैदा होता है। कि दिव्यांग, कोई दिव्यांग पैदा किया है अब तक? अच्छा चलो मुझे ही दिव्यांग मान, मेरे 3 बच्चे हैं, अभी बुलाऊं मैडम को देखेंगे तो ऐश्वर्या राय की तरह है। मेरे 3 बच्चे, तीनों को देखेंगे ऋतिक रोशन, अजय देवगन, और क्या होता है कि तरह तरह के हीरो अमिताभ बच्चन को फेल किए हुए हैं तीनों बच्चे हमारे। तो क्या कहिएगा कि मतलब दिव्यांग थोड़ी पैदा करता है? वही जो अच्छा समझवा की बात करते हैं वही भी दिव्यांग भी पैदा करता है गुरु। बिल्कुल बिल्कुल पैदा करता है। और उसके अंदर इस तरीके की ये जो भावनाएं वो गलत हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए दिव्यांगों के प्रति जो आप समाज गलत करता है। मैं आपसे ये सवाल चेंज कर रहा हूँ, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इस यूट्यूब चैनल की जर्नी कैसे स्टार्ट की? जर्नी देखिए, जर्नी सच्चाई है कि यूट्यूब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। यूट्यूब क्या होता है, सच्चाई है। जर्नी क्या, यूट्यूब पे बस आने का यही की मकसद था कि जहाँ से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वहाँ से जितेंद्र अपनी ज़िंदगी शुरुआत किया है। और वहाँ से बताया है कि बेटा झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, लड़ना है और छोड़ के खाना है। अब बफर सिस्टम में जाते हैं, कभी देखे होंगे, पहले नहीं था कि ये पहुनावा न खियाई, पहले जैसा नहीं रह गया। बफर सिस्टम में जाना है तो लोग छोड़ के जब तक नहीं खाएंगे ना तो टुकुर ताकते रहेंगे। तो जितेंद्र को लगा कि नहीं, अब समाज का और मेरा हक मुझे जो चाहिए मैं छोड़ के लूँगा, और ले लिया। मैं भी चाहता तो हाथ कटने के बाद भीख मांगता। हमारे जैसे लोग जाके देखिए भीख मांगते हैं, लेकिन फिर हाथ कटने के बाद पढ़ा क्यों, लिखा क्यों? इसलिए कि मैं अपने आप को समझ पाऊँ। और जो अपने आप को जिस दिन समझ जाएगा ना सर, वो दुनिया को समझ जाएगा। हमें अपने आप पे विश्वास है, और जो अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा, क्या लगता है दूसरे पे कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। जैसे आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इससे लगता है कि आप पूरे आत्मविश्वास से लबरेज हैं, भरे हुए हैं। तो ये आत्मविश्वास और दूसरे जनों के जो हैंडीकेप हैं, मैं कह रहा हूँ, या फिर किसी भी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो या फिर बाई बर्थ हैं, जन्मजात हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ें कैसे पैदा हों, आप बताना नहीं। देखिए, समाज की ठोकरें सब कुछ बता देती है, कहना नहीं पड़ता है। खाली पेट और खाली जेब सब सिखा देता है कि बेटा तुम्हें ये करना है, बताना नहीं पड़ता है। अब जो एकदम बुजदिले हो तो उसके लिए क्या कहा जाए, और ना समझ हो तो उसके लिए क्या किया जाए, समझ रहे ना? थोड़ा सा अगर आप लगाएंगे तो आप किसी से कम नहीं है। और हमेशा मैं देखता हूँ समाज में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, समाज की बुराइयों के सिवा अच्छाई क्या मिलती है बताइए? अगर हम तो ये कहते हैं, अगर आपके पास दिमाग है, ठीक है, गंदे को हम गंदा से नहीं धो सकते हैं, जब भी धोएंगे अच्छा से ही धोएंगे, ठीक है ना? दूसरी चीज़, अगर हमारे में कमियां है, चाहे आप में कमियां है, तो हम कमियों को क्यों पकड़ें? कुछ तो अच्छाइयाँ मेरे में होगी, चाहे आप में होगी, है ना? तो हम अच्छाइयों को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? क्यों कमियों के पीछे उंगली किए रहते हैं? तो ये सब समाज का मतलब वो है, हमेशा बुराई, हमेशा बुराई। क्यों बुराई? किसी को तो अच्छा कहो भाई। आप भी तो उसी में से आते हैं ना। लोग आप में कमी निकाल देंगे, हमारे में कमी निकाल देंगे, लेकिन अपने अंदर कोई कमी निकाला है तो बता दीजिए। आज 2 अक्टूबर आज बैठे हैं, आज स्वच्छता अभियान चलाया गया है। चलाओ स्वच्छता अभियान चारों तरफ। अरे हम स्वच्छ नहीं है। जहाँ जिस बनारस में आप बैठे हैं, लोग आते हैं, चल रहे पाप धुल जाएगा। यहाँ मन का पाप धुल ही नहीं पा रहा, शरीर धुल जाएगा तो पाप धुल जाएगा। अरे सब क्या बताया जाए सर, यही है जी। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो बनारस लोकसभा क्षेत्र है, इसमें नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यहाँ से सांसद 2 बार से, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास वगैरह मिला, जिस तरीके से वायदे किए गए थे यहाँ पे, खासकर गंगा की सफाई के लिए, तो क्या गंगा स्वच्छ हो गई, साफ हो गई? आपने एक मन की भी बात कही, अच्छी एक बात हमको बता दीजिए ना, कभी माँ गंगा आपको बुला सकती है? हमको यही बता, फोन की थी आपको, हाँ? ये जुमला है, माँ भाइयों बहनों, माँ गंगा ने बुलाया है। अब कह रहे हैं कि भाइयों बहनों की जगह हटा के अब परिवार जानो जोड़ दिए। अब सब उनके परिवार के हो गए।
अच्छा लगा मुझे कि चलिए परिवार ही बना के, परिवार को अब क्या होता है कि आप देख रहे हैं बेरोजगारी से दूर कर रहे हैं, शिक्षा से दूर कर रहे हैं, क्या होता है कि स्वास्थ्य से दूर कर रहे हैं, परिवार बना के दूर कर रहे हैं ना। परिवार देखिए, आदमी किससे नहीं लड़ पाता है? परिवार से नहीं लड़ पाता है। हम सबसे लड़ लेंगे लेकिन अपने परिवार से नहीं लड़ पाएंगे। तो ये है मोदी जी का किस्सा। अपने परिवार जब बना देंगे तो आप क्लेम नहीं लगाएंगे, ससुरा जाने दीजिए वो हमारे परिवार का है, समझ रहे हैं? तो ये सच्चाई है सर। अच्छा, विकास के मामले में देखेंगे और दूसरे क्षेत्रों में तो विकास हुआ। खासकर अभी मैं इसकी बात करूं कि ये जो तार जर्जर अवस्था में, बड़ा पुराना काशी में, बनारस में कहा जाता है कि ये जो ट्रांसफार्मर बहुत जर्जर अवस्था में था बहुत पहले से, अभी वो जीर्णोद्धार हो गया है। कितने दिनों से आप बनारस में आए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जो रिपोर्ट्स देखता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ। अभी आप कितने दिन से बनारस में आए? बनारस कुछ घूमे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं बनारस 2 दिन। आप क्या देखे हैं जी? क्या बदलाव देखे हैं? कितने दिनों बाद आप आए? मैं तो देखा हूँ कि कुछ बदलाव तो हुआ है। ये जो जीर्णोद्धार हुआ है, ये जो तारों वगैरह में हुआ है, ये सारी नहीं ठीक है। अरे बहुत बदलाव मैं कह रहा हूँ। देखिए उनके कार्यों से मतलब ये थोड़ी है कि कार्य उन्हें जहाँ किया है अच्छा किया है, लेकिन कुछ चीजें जैसे मुद्दे की बात नहीं करते हैं। अच्छा, हमें भी अगर वो पद मिल जाएगा तो हम भी चमका देंगे कि नहीं? वो कौन सा अपने बाप के घर से चमका रहे हैं भाई? बता ना दीजिए। हम बनेंगे तो हम अपने बाप से घर से चमकाएंगे। वो भी क्या होता है, देखिए क्या है ना कि आप भी अगर उस जगह होते तो कर लेते, नहीं कर लेते। ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात? उसी चमक दमक के लिए तो जनता आपको चुनती है। हाँ, उसी चमक दमक के लिए कौन सा एहसान कर दिया बताइए ना। अच्छा, आप होते तो नहीं करते हो कमवा? नहीं करना चाहिए भाई, एक जो जनप्रतिनिधि। अच्छा, निधि को आप मिटा देंगे? क्या निधियां मिटा तो देंगे? वही तो कह रहा हूँ, करना चाहिए। निधि तो आती है ना। जी जी। सांसद निधि में जितना ही निधियां आती है, उस निधिया पे आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे भाई? करना चाहिए। लेकिन और क्या किया? और क्या किया? अलग क्या किया है बता दीजिए। अलग अगर ये रोजगार की बात कर देते, अलग हमारे नौजवान घूम रहे हैं उनकी बात करते, अलग शिक्षा के बारे में बात करते कि शिक्षा अव्वल दर्जे में जाता तो हम मानते। आज यूट्यूब पे आके कह रहे हैं भाइयों बहनों, अब मेरा चैनल है, मेरा चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जाके हो। जितेंद्र कभी नहीं कहा है। जाके मेरे चैनल जोश एक्सप्रेस न्यूज़ पे जाइएगा और एक बार सर्च करके देख लीजिएगा कि जितेंद्र कभी कहा है कि जोश एक्सप्रेस जितेंद्र के चैनल को शेयर सब्सक्राइब। इसका मतलब कि आपको अपने पे ही विश्वास नहीं है, आपके कार्यों पे विश्वास नहीं। मुझे मेरे कार्यों पे विश्वास है, ठीक है। मेरे 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुझे अपने विश्वास है कि मैं जो बोलूंगा लोग सुनेंगे, देखेंगे। तो क्या जरूरी है कहने का कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बटनवा दबाना मत भूलिएगा। बटनवा दबाना, अरे बटनवे दबाते दबाते यहाँ आ गए। फिर यूट्यूब पे अभी एक मंत्री का बयान आया है कि क्या होता है कि यूट्यूब से मेरा 4 लाख पेमेंट आता है, खर्चा तो मेरा ऐसा ही निकल जाता है। तो हाँ सुनिए, दूसरी चीज ये लोग खुद कहते हैं कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये लोग 2 करोड़ रोजगार दें चाहे ना दे भैया, लेकिन यूट्यूब 2 करोड़ रोजगार दे दिया है। सलाम है यूट्यूब को, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने कई मुद्दे रेज किए बेरोजगारी के लेकर के, महंगाई को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को, ओवरऑल मोदी जी को क्या उसमें किया जाए, तो क्या सफल रही हुई है? जी, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करूंगा। इसलिए कि देश के राजा कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और प्रजा में कोई दिक्कत होता है तो हम किससे सवाल करेंगे? राजा से सवाल करेंगे ना। तो राजा से सवाल करना लाजमी है, गुरेज थोड़ी है। हमको करेंगे राजा से सवाल, रोक देंगे का? जब हम भूखे मरेंगे तो नहीं करेंगे। 5 किलो से आप हम कह रहे हैं, इनको 50 किलो मैं दे रहा हूँ, 1 महीना जीवन यापन कर ले, कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, ये राजनीतिक जुमला है सर। राजनीति के चक्कर में हम नहीं चाहते हैं कोई बात हो, ठीक है। नरेंद्र दास मोदी जी हैं, सलाम है उनको, अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं पब्लिक डिसाइड करेगी। दूसरी चीज़, आपकी तरह हम भी जाके जब सवाल करते हैं तो उन्हीं के नेता कह देते हैं कि अरे तो जुमला है। अमित शाह को कह लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को कह लीजिए, मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, सामने से पूछा हूँ तो क्या कहते हैं कि मैं जुमला है सब। तो भैया अब तक तो जुमला ही हुआ है, आगे देखिए क्या होता है। अच्छा जी, युवाओं के फ्यूचर को क्या देखते हैं? खासकर ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बेरोजगारी के एकदम अंतिम चरम पे है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बता दूं सर कि आज तड़प है, युवाओं को तड़प है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाए। जो चीज़ें था सब प्राइवेट हो गया,
कुछ अच्छा काम किए, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सब बुराई किए, लेकिन कम से कम उन युवाओं के बारे में सोचते जो आज पढ़ के घर पे बैठे हों, कम से कम उन बेरोजगारों के बारे में सोचते जो पढ़ के घर पे बैठे होंगे, उनके बारे में सोचिए। मैं अपने लिए, हमें नहीं चाहिए आपका कुछ नहीं चाहिए, सरकारी आज भी मैं कोई लाभ नहीं लेता हूँ और ना चाहिए मुझे, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम युवाओं के बारे में सोचिए। तो आप ही कहते हैं कि मेरा देश युवाओं से चलता है, युवा है तो सब है, तो उस भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप अगर नौकरी करते तो माइक उठाते क्या कभी? आप अपने में ही देख लीजिए। मैं माइक उठाए नौकरी करता तो माइक उठाने की क्या जरूरत है? अगर रोजगार मुझे मिल जाता तो ये सब करने की क्या जरूरत है? कितना भटक रहे हैं दिन रात, यहाँ आजमगढ़ के देवरिया से मऊ से बनारस कर रहे हैं ना, ये बेरोजगारी का कारण है मित्र, नहीं तो आप नहीं करते। हाँ सच। ये जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, ये बेरोजगारी की वजह से पैदा हुए। हाँ अच्छा। अरे महाराज सच जैसे कोई, जैसे अभी आप तो शुरू में जिक्र कर रहे थे कि अंदर से हौसला हो, करे जो विश्वास हो, तो ऐसा व्यक्ति भी इंडिपेंडेंटली तो कर ही सकता है, वो तो कर सकता है, लेकिन पहले इतना पत्रकार थे, दिखते थे। तो ये तो सोशल मीडिया का जमाना, यूट्यूब फेसबुक का, इसलिए तो फिर वही बात आप सुनिए, यूट्यूब कब से आया है बता दीजिए हमको? 2009 में आया। 2009 में आया। 2009-20 के बीच में कितने यूट्यूबर थे हमको बता दीजिए? 2009 से 20 के। हाँ, तो सवाल 2016 में जियो ने लॉन्च किया अपना टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट, उसके नेशनल में नहीं था क्या यूट्यूब की बात नहीं, बात आप सुने जितेंद्र भाई, आप सुने बात, बीएसएनएल का बहुत कॉस्टली होता था इंटरनेट का जो वो कास्ट है, जियो ने बहुत कम प्राइस पे कर दिया, इसलिए यूट्यूबर भी बढ़ने लगे और यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ गया, इसलिए लोग बहुत तेजी से आगे उस पे जा रहे हैं। यूट्यूब, मैं तो आपसे पहले ही कहा कि मोदी जी दे चाहे ना दो करोड़ रोजगार, लेकिन यूट्यूब ने दे, मैं तो पहले ही कहा इस बात को। लेकिन रहा सवाल कि आज जिस तरह से लोग अपना टारगेट कर रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, डॉक्टर में नहीं देख रहे हैं, इंजीनियर बनने में नहीं देख रहे हैं, पुलिस बनने में नहीं देख रहे हैं, आर्मी बनने में नहीं, जानते हैं कि 4 साल बाद आना है, लेकिन इसमें बनने में भविष्य देख रहे हैं कि अगर हो गया बेटा ना तो 1-2 लाख रुपया कमाएंगे, बढ़िया सा कमा भी रहे हैं लोग। बिल्कुल, अब हमारे जैसे लोग जब कमा सकते हैं तो आप जैसे तो महान लोग हैं, अब जो यूट्यूब पे वो सभी लोग महान हैं। नहीं ठीक है। और उन लोगों को क्या कहेंगे जो सक्षम भी हैं, अगर शारीरिक रूप से मैं कहूँ, या फिर असक्षम, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जिस तरीके से एक जज्बे, हौसले और एक उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं बस उनसे यही कहूँगा, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, अक्सर आप एक स्तर देख लीजिए, अगर हम चाय पीने बैठते हैं ना झोपड़ी में, तो उसकी 5 रुपये कीमत होती है, वही चाय जब होटल में आती है तो उसकी कीमत 50 रुपये हो जाती है, रेस्टोरेंट में चली जाती है तो 500 रुपये हो जाती है। तो हम अपना स्तर चेंज कर रहे हैं, सब सही हो जाएगा। स्तर को समझिए, चाय के स्तर को आप समझ सकते हैं, उसमें भी क्या होता है, चाय पत्ती डाला जाता है और दूध डाला जाता है, ऐसा थोड़े कि घी डाल के बनता है, दूध डाल के बनता है ना, तो बस तरीका बदल जाता है। तो इस तरीकों को आप लोग समझिए, समझने के साथ साथ किसी पे भैया निर्भर मत रहिए, कुछ ना कुछ करिए। और दूसरी चीज़ कि आप पढ़े लिखे हैं तो नौकरी के लिए मत पढ़िए, अपने आप को समझने के लिए पढ़िए और कुछ करते रहिए, निश्चित एक ना एक दिन बदलाव होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। अच्छा मोदी जी, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा इंटरव्यू खत्म करने से पहले। मोदी जी का मोदी जी का मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अभी आपने कहा राजा है जनता के प्रति जिम्मेदार, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। मोदी जी ने अभी रिसेंटली कानून लाया, IT कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि यूट्यूब पे कोई ऐसा कंटेंट हो जो ऑब्जेक्शनेबल हो, आपत्तिजनक हो, तो अब उस पे नियंत्रण लगेगा, तो अब ये तो रोजगार बंद होने लगेगा आंदोलन जीवियों का। अच्छा ये बताइए कौन सा कंटेंट आपत्तिजनक होता है? नंगा लोग देखते हैं, ब्लू फिल्म नहीं चलता है क्या? उस पे क्यों नहीं वो बैंड लगा देते हैं? वो तो डिमोनेटाइज कर, वो तो डिलीट भी कर देते हैं यूट्यूब वाले, इस तरीके वो अलग चीज़ है। लेकिन देखिए सभी लोग उस तरह का कंटेंट नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं, जो बनाता होगा। हमसे आपसे कह दिया जाए गलत कभी करिएगा? माइक उठाए हैं स्वाभिमान के लिए ना, स्वाभिमान से आप समझौता नहीं ना करेंगे। हम वो चाहिए आपको सच में जो माइक से उठाया होगा तो स्वाभिमान से समझौता और गलत कभी नहीं डालेगा। दूसरी चीज, पक्ष विपक्ष की बात होती रहती है, हमारा काम है प्रसारित करना, आपकी चीज़ों को उठा के प्रसारित करना। अब तो आज की डेट में अगर सर्च कर लिए तो आज पहले सतयुग में और उसमें जब था तो देखा जाता था कि एक नारायण करके क्या उनका नाम था, तो पहुंच जाते थे। अब तो मीडिया बन गई है, नारद मुनि, सुन लीजिए, देखेगा कि अरे कैसे उसको हाथ आके क्या कहना चाहेंगे, आपको तो गाली दे रहे थे तब वो गाली देगा, अरे उधर गए
आप क्या कहना चाहेंगे? आपको इस तरह से कह रहे थे। हाँ। तो आज की डेट में मीडिया बन गई है नारद मुनि। हाँ। और प्लीज, हालांकि मैं भी उसमें ही आता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि इस चीज़ को बंधन को होना भी चाहिए। हमारा कार्य है प्रसारित करना। हम उनकी बातों को, उनके बातों को मतलब रखेंगे, निश्चित रखेंगे। अच्छा। समझ रहे हैं ना? जी, जी। जैसे प्रतिक्रिया होता है, आपकी प्रतिक्रिया उनसे जानेंगे और उनकी प्रतिक्रिया आपसे जानेंगे, और वही जान के पब्लिक तक पहुंचाते हैं। अच्छा। यही कहते हैं। जैसे आपने तो खैर दूसरा रास्ता ले लिया, मैं कह रहा हूँ कि जो सच्चाई से, ईमानदारी से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं पत्रकार, जिसे इंडिपेंडेंट फ्रीलांस पत्रकार कहा जा रहा है, हो सकता है उसमें नियंत्रण करने की बात हो रही कि जो पता है कि नहीं आपको? वो तो गोदी मीडिया की हुए अपोजिशन ने किया। मैं ये कह रहा हूँ ये स्वतंत्र पत्रकार दाव पे लगे हुए हाँ, अब ये इसमें क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूबरों की बात करिए, स्वतंत्र पत्रकार नहीं, सीधा यूट्यूबरों की बात करिए ना। कि यूट्यूबर जो अपने आप को, देखिए बहुत बड़े बड़े केस में आप देखे होंगे, कोई पत्रकार नहीं कहा है, सभी लोग यूट्यूबर ही बोले हैं। तो यूट्यूबर की बात कर लिया तो यूट्यूबर स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। इसको जितेंद्र और नरेंद्र जैसे लोग आके मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए कि जितेंद्र भी वहीं पे है और नरेंद्र भी वहीं पे है। तो कैसे मिटेगा? नहीं मिटेगा। सच्चाई यही है। ये थे हमारे साथ जितेंद्र भाई, जो अपना एक खुद का आउटलेट चलाते हैं, न्यूज़ वगैरह की चीज़ें डालते हैं यूट्यूब पर, और बहुत संघर्षी व्यक्ति हैं। ये बनारस के निवासी हैं और जगह जगह पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, ज़िला छोड़ कर के जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा कंटेंट को लेकर के बताया कि किस तरीके के कंटेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी पूरी जर्नी भी बताई। तो आप हमारे साथ देखते रहिए ज़िया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।